एक बार फिर शाहिद की भैंस गई पानी में। मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है। एक बार फिर टूटता दिख रहा है शाहिद का अपनी किस्मत से कनेक्शन। एक बार फिर उतर गई है शाहिद कपूर के सक्सेसफुल करियर की चेन। दरअसल पिछले कुछ महीनों से शाहिद की चेन उतरी हुई है, ये तो सबको पता ही है। तेरी मेरी कहानी की रिलीज और आइफा के बाद से साशा घर पर खाली बैठे हुए हैं। लेकिन यशराज फिल्म्स की जिस बड़ी अपकमिंग फिल्म के शुरू होने का शाहिद बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो अब उनके हाथ से निकल गई है। यशराज ने भी ऑफिशियली अनाउंस किया है कि ओरिजिनली सितंबर में फ्लोर पर जाने वाली उनकी ये फिल्म शायद और डिले हो जाए, और इसकी वजह बताई गई है कि फिल्म डिले होने की वजह से शाहिद ने छोड़ दी है उनकी ये फिल्म। वैसे यशराज की तरफ से आई इस इन्फो में डिले का वो बड़ा रीजन गायब है, जिसका इशारा शाहिद ने कुछ महीनों पहले दिया था। It's so strange that I haven't been on a set. I was supposed to start shooting in February, right after I finished Teri Meri Kahani for the film that now is going to start in July. That's the film with Manish Sharma, which Yashraj is producing. And unfortunately, he fell ill, and we're shooting most of the film in Jaipur. And now it's too hot to shoot out there, so we have to wait till the temperatures cool down a little bit to shoot there. बैंड बाजा बारात के डायरेक्टर बीमार क्या हुए, शाहिद का बज गया है बैंड। क्योंकि सोर्सेस की माने तो इस फिल्म के लिए साशा के कमिटमेंट्स की वजह से ही उनके हाथ से विशाल की वो फिल्म भी निकल गई थी, जिसके लिए इमरान इन दिनों शूट कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो कमीने की सक्सेस का मजा साशा को एक बार फिर मिल सकता था मटरू की बिजली का मंडोला बनकर। पर अब एक्टिंग, डांस और लुक्स में सब पर भारी पड़ने वाले शाहिद कपूर का उल्टा भारी पड़ता दिख रहा है किस्मत से डिस्कनेक्ट हो चुका उनका कनेक्शन। वो ना तो विशाल की ही चॉइस बन पाए और ना ही इंडस्ट्री के तीनों टॉप खान्स के साथ बैक टू बैक काम करने वाले यशराज का ही प्रोजेक्ट अपने नाम कर पाए। और अब सूत्रों की माने तो अगर शाहिद यशराज की इस फिल्म के लिए और भी वेट करते तो इसका असर उनकी नेक्स्ट शेड्यूल्ड फिल्म हटा पोस्टर निकला हीरो पर पड़ जाता, जिसे राजकुमार संतोषी बनाने वाले हैं। फिर प्रभुदेवा की नमक भी नेक्स्ट लाइंड अप है, जिसमें शाहिद के ऑपोजिट होंगी सोनाक्षी सिन्हा। इसके अलावा शाहिद शैतान और अ वेंसडे के डायरेक्टर्स के साथ भी एक फिल्म का कमिटमेंट कर चुके हैं। ऐसे में उनका यशराज की फिल्म के लिए ज्यादा वेट करना उनके आने वाले टाइट शेड्यूल को बर्बाद कर सकता है। इसलिए साशा ने यशराज की इस फिल्म की कुर्बानी दे दी है। लेकिन ऐसे में आप ही बताइए कि सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान के बाद शाहिद का भी इस लीग में यशराज का नेक्स्ट हीरो बनना क्या उनके करियर के लिए बड़ी बात नहीं होती? पर हाय रे किस्मत, ये हो ना सका। मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है। और अब शाहिद तब तक बिल्कुल खाली हाथ हो गए हैं जब तक उनकी कोई दूसरी अपकमिंग फिल्म फ्लोर पर नहीं चली जाती। लेकिन ये तो एकदम क्लियर है कि यशराज की अपकमिंग फिल्म साशा के हाथ से क्या निकली, शाहिद की किस्मत की भैंस एक बार फिर पानी में चली गई है। अब शाहिद का अपनी किस्मत से कनेक्शन क्यों टूटा, ये तो ठीक नहीं पता, पर इसकी एक वजह ये भी हो सकती है जिसका इशारा एक जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट कर रहे हैं। शाहिद कपूर की एनर्जी हैज़ गॉन हेवायर। जब तक उसकी एनर्जी हीलिंग नहीं होगी तब तक शाहिद कपूर का ऐसे डावाडोल चलता रहेगा। उसका नाम शाहिद कपूर, शाहिद इज़ परफेक्ट और कपूर विद डबल ओ इज़ परफेक्ट। तो शाहिद कपूर परफेक्ट आता है, लेकिन जब बॉडी की एनर्जीज हेवायर चली जाती है तो फिर क्या होता है कि हमारे ऑरा चक्र कुंडलिनी, जिससे हमारी डेस्टिनी, हमारे इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड कनेक्टेड होता है, वो उसका हेवायर चला गया है। अब इसका पता तो खुद हमारे शाहिद को ही लगाना पड़ेगा कि आखिरकार उनकी किस्मत का पासा उन्हें उनके मन चाहे नंबर क्यों नहीं दे रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। Hi, I'm Shanaz. Watch Zoom TV on YouTube for fresh Bollywood news and entertainment. Log on to www.youtube.com/ZoomTV.